हमें तो अब यही लगता है कि ये बिजनेस मॉडल है उनका नया। रणनीतिकार के तौर पे उनके चेले चपाटी कई कंपनी खोल लिए हैं, वहाँ कंपटीशन बढ़ गया था और एक पुराना बिजनेस जो होता है उससे अट्रैक्शन लोगों को कम हो जाता है, उसका भाव कम हो जाता है। इन्होंने एक नया बिजनेस मॉडल तैयार किया है जिसका नाम है जनस्वराज। नहीं, मतलब ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि राजनीति जो राज्य की नीति, राष्ट्र की नीति निर्धारित करने के लिए हुआ करती थी, वो अब धंधे में बदल गई। देखिए, ये बेगूसराय है और यहाँ पर आप अगर किसी की भावना से खेल जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपको जमींदोज कर दिया जाएगा। लगातार जनस्वराज के पदाधिकारी, जिले स्तर के पदाधिकारी अब जनस्वराज को अलविदा कहते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल के पार्टी के भी कुछ लोग जनस्वराज से संबंध स्थापित करना शुरू कर दिए। तो पार्टी है, लोगों का आना जाना लगातार लगा रहता है, लेकिन कोई ऐसी पार्टी जिसका कोई वजूद नहीं रहा हो, सिर्फ एक आइडियोलॉजी को लेकर के लोग जुड़ गए हों, मुद्दे को लेकर के लोग जुड़ गए हों, जिन मुद्दों की कभी कोई चर्चा नहीं होती थी, उन तमाम मुद्दों को लेकर के जब प्रशांत किशोर आए, उसमें सबसे खूबसूरत मुद्दा उनका रोजगार और पलायन को लेकर के था, जो बिहार के चुनावी इतिहास में कभी ऐसा नहीं देखा गया कि किसी राजनीतिक दलों के द्वारा इस पर बात की गई हो। और इसी क्रम में बेगूसराय में लगातार अब लोग पार्टी छोड़ भी रहे हैं। अच्छे अच्छे लीडर जो बेहतरीन कर सकते थे बेगूसराय के लिए, बिहार में बदलाव को लेकर के, वो तमाम लीडरशिप अब छोड़ते जा रहे हैं। क्या कारण हो सकता है? मेरे साथ अजय कुमार जी हैं। वामपंथ विचारधाराओं से ओतप्रोत रहे, सारी जीवन इनकी वामपंथ की विचारधारा से रही, लेकिन ये जब बिहार में कुछ खास नहीं हो पा रहा था तो देखा कि प्रशांत किशोर की एक आइडियोलॉजी शानदार तरीके से लॉन्च हो रही है, तो बिहार को आगे बढ़ाने और उसमें बेगूसराय को अधिकार दिलाने को लेकर के ये शामिल हो गए थे। कुछ ऐसा ही होगा महोदय, आपके विचारों में बहुत स्वागत करना चाहता हूं, लेकिन पार्टी क्यों छोड़ दी? खड़ा होने से पहले पार्टी को अलविदा क्यों कह रहे हैं? सबसे पहले पंकज जी आपको धन्यवाद और आपके चैनल के दर्शकों का आभार। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि विचारधारा, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जब पहली बार मई 2022, संभवतः डेट याद नहीं है, प्रशांत किशोर की सभा हुई थी केडीएम होटल में, उसमें हमने सवाल पूछे थे कि आपका गांधी जी का फोटो लगा हुआ है, विचारधारा क्या होगी जनस्वराज की? तो बड़ा खींच गए थे वो, और खींचते वो उन्होंने एक अटपटा सा जवाब दिया था। उसके बाद मैं शांत बैठ गया। फिर उन्होंने पदयात्रा जब शुरू की, पदयात्रा बढ़ी और लगभग समस्तीपुर जिले में जब उनका यात्रा प्रवेश हुआ तो हमें उनके मेहनत पे और उनकी बातों पे थोड़ा सा विश्वास हुआ और एक रणनीतिकार के तौर पे उनकी क्रेडिबिलिटी ऑलरेडी प्रूव थी। तो हमें लगा कि ये बंदा अगर बिहार के विकास के लिए, बिहार में बदलाव के लिए कमिटेड है, तो हमको भी इस आंदोलन से जुड़ना चाहिए। लेकिन समय रहते ये अनुभव हुआ कि इनकी कथनी और करनी में बिल्कुल ही मेल नहीं है। जो ये भाषण देते हैं वो हकीकत में नीचे होता नहीं है, और कहीं न कहीं ये एक तरीके का उनका एक नया जो है बिजनेस है, मॉडल है। मतलब जो लोग कह रहे थे कि ये टिकट बेचने वाले पार्टी बना रहे हैं, तो क्या ये ठीक बात है? आप उस अंदाजे में उसको देख सकते हैं। अब हमें तो अब यही लगता है कि ये बिजनेस मॉडल है उनका नया। रणनीतिकार के तौर पे उनके चेले चपाटी कई कंपनी खोल लिए हैं, वहाँ कंपटीशन बढ़ गया था और एक पुराना बिजनेस जो होता है उससे अट्रैक्शन लोगों को कम हो जाता है, उसका भाव कम हो जाता है। इन्होंने एक नया बिजनेस मॉडल तैयार किया जिसका नाम है जनस्वराज। आप क्यों छोड़ दिए? ये तो ठीक बात है, वो उनका अपना बिजनेस मैंने है, जो आपने क्यों छोड़ा? जैसे बताया कि जो कमिटमेंट उनका भाषणों में दिखता है, वो कमिटमेंट धरातल पे लागू होता हुआ नहीं दिखता है। जैसे आप एक देख लीजिए कि वो कहते हैं कि जनता का सुंदर राज लाएंगे। वो अपने भाषणों में कहते हैं कि टिकट भी हम संस्थापक सदस्यों से पूछ कर देंगे। लेकिन आप जनस्वराज के किसी नेता से पूछ लीजिए कि जिला कमेटी हो, प्रखंड कमेटी हो या राज्य की कोर कमेटी हो, उसके गठन में जो शामिल किए गए हैं उनको भी अगर पूछा गया होगा कि आपको हम शामिल कर रहे हैं, तो हम मान लेंगे कि हमने गलत किया है। किसी से नहीं पूछा जाता है। वहाँ से जो जेएसपीटी के लोग हैं वो तैयार करते हैं, वो प्रशांत किशोर जी को दिखाते हैं। आज एक और नई खबर सामने निकल करके आई है, कल से ही चल रही है बेगूसराय में, कि विंग कमांडर ने भी कहा कि थैंक यू जनस्वराज। जी, आज हमने भी देखा है सभी चैनलों में, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना इस्तीफा दे दिया है। और मुझे भी लगता है कि उन जैसे आदमी के लिए जनस्वराज में जगह नहीं है। और भी वही जगह है जैसे आम जनरल। मुझे ये साफ तौर पे लगा है कि वो एक वर्ग है, युवाओं का एक वर्ग है जो कि दिल से बदलाव चाहता है। उसको पलायन रोको नारा, रोजगार दो नारा, अच्छी शिक्षा, ये वो आकर्षित करता है। ये सदा से रहा है कि युवाओं को जो है नए मुद्दे आकर्षित करते हैं, वो रोमांच
रोमांचित हो जाते अब हैं। तो बड़े राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल भी इन रोजगार और पलायन को मुद्दा बना रहे हैं। ये सही है। अगर इसमें मैं मानता हूं कि अगर प्रशांत किशोर ने ये मुद्दा उठाया और आज कांग्रेस या दूसरे दल इसको अडॉप्ट कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव चीज़ है और इसमें निश्चित तौर पे प्रशांत किशोर का धन्यवाद दिया जाना चाहिए। लेकिन एक पार्टी के तौर पे मेरा जो अनुभव है कि उनको पार्टी से कोई मतलब नहीं है, उनको एक माहौल खड़ा करना है और माहौल खड़ा करने के वो माहिर खिलाड़ी हैं। पार्टी में कार्यकर्ताओं की कोई इज्जत सम्मान नहीं बची है। वो जीएसपीटी के 25 बरस के लोंडे जो 50,000 रुपये से सैलरी लेते हैं, वो एक 60 बरस के आदमी को अगर अजय जी या फलाना जी कह के बुलाएगा और बोलेगा कि आप ये गलत हैं वो सही हैं, तो वहाँ पे एक राजनीतिक कार्यकर्ता उस ढंग से काम नहीं कर सकता है। और मुझे लगा कि शिकायतों के बाद भी जब सुनवाई नहीं हुई तो लगा कि हमें कि प्रशांत किशोर को हमारे जैसे राजनीतिक कार्यकर्ताओं की नहीं बल्कि उनकी हाँ में हाँ मिलाने वालों की उनको ज़रूरत है। यानी वन मैन आर्मी रहना चाहते हैं। बिल्कुल, आप वो तो आप देख सकते हैं ना कि उन्होंने 2 अक्टूबर को पार्टी की घोषणा की, वहाँ पे एक दलित काबिल अध्यक्ष को की घोषणा की और क्या बोला उनको, मेरा पहला नमूना कैसा लगा, और उस नमूना को नमूना ही बना के रख दिए हैं। सर्कुलर पर साइन करने के अलावा मनोज भारती जी को कहीं कोई हाईलाइट मिला हो, एक्सपोजर मिला हो तो हमको बता दीजिए। हर जगह प्रशांत किशोर का भौकाल। 11 बजे मीटिंग तय होगी, जब भीड़ पूरा बढ़ जाएगा तो 1:30 बजे वो मंच पे आएंगे और उसके पीछे जो है 100 गो जीएसपीटी के लोग रहेंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद चलता रहेगा। तो माहौल बनाने में वो जिस कला के माहिर हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और वो हम लोगों ने कभी उस चीज़ को देखा मतलब ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि राजनीति जो राज्य की नीति, राष्ट्र की नीति निर्धारित करने के लिए हुआ करती थी, वो अब धंधे में बदल गई। बिल्कुल, देखिए इन पर पहले भी लोगों ने आरोप लगाया है कि राजनीति को इन्होंने धंधा बना दिया है और मैं भी इस चीज़ को मानता हूं कि अमेरिका नहीं है। वो खुले तौर पे कहते हैं कि अमेरिका का वो जो लोकतांत्रिक मॉडल है वो लाना चाहते हैं बिहार में। तो जहाँ की अभी 80% जनता 4 किलो अनाज पे जी रही हो, उसको आप बड़े बड़े दावे, वीडियो इफेक्ट, साउंड इफेक्ट करके दिखा दीजिएगा तो जाहिर है कि बेचारा मति भ्रम का शिकार होगा और वो आपके कहने से 2% 3% लोग इधर सुधर हो जाएगा। एक तरीके से ये वोटों का हरण करने की साजिश है और शायद उसी के लिए प्रशांत किशोर आए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, ये प्रशांत किशोर के पार्टी में प्रवक्ता के पद पर बेगूसराय जिला से मुख्य प्रवक्ता के तौर पर काम कर रहे थे। वामपंथ विचारधारा से आए थे और इनके विचारों से प्रभावित होकर के जन सुराज को गले से लगाया था। और इनके जाने के ये पहले व्यक्ति बेगूसराय के हैं जो वास्तव में लिखित तौर पर इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। और इनके त्यागपत्र देने से तो बेगूसराय में जो हलचल मची सो मची, वो हलचल अभी उथल पुथल में ही थी कि दूसरी सुनामी आ गई। और सुनामी के रूप में विंग कमांडर रणजीत कुमार ने जो पसीना बहाया था, उस पसीने का भी वही हाल हुआ जो अजय कुमार के भावनाओं का हुआ। अंततः दोनों ने जन सुराज को अलविदा कहा और सोचा कि यह भी राजनीतिक पार्टी सिर्फ चाटुकारों से घिरी रहने वाली है और बिहार वासियों के मानसिक अपहरण करने जैसे कांड को ये लोग जमीन पर उतारने वाले हैं। संभवतः तीसरे विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर को बिहार की जनता देख रही थी, लेकिन इस तरीके से अगर कार्यकर्ता मायूस होते गए और कार्यकर्ता त्यागपत्र थमाते गए तो वो दिन दूर नहीं कि आपकी स्थिति वही होगी जो वो पुनर्मुशिको भव की कहानी हुई थी। बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार हम दिखाते रहेंगे तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार।